देखो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बहुत सारे लोग 10th में बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है। मतलब भाई कैसे होगा, मुझे इसके लेक्चर नहीं समझ में आ रहे हैं, मुझे चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है। जबकि बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुका है आपका साइंस, क्योंकि साइंस का जो पेपर है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप बनने लगा है अब, ठीक है। अगर आप नोटिस करो, आप कुछ पीवाईपीज को डाउनलोड करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को, और उनको एक बार देखो, सब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। कहीं पर कुछ लॉ व पूछ लेगा, वो बात अलग है, लेकिन लॉ वगैरह भाई 2 लाइन का होता है, किसको नहीं याद रहता है, राइट। तो बेसिकली पूरा का पूरा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो चुका है पेपर। तो आप लोगों को यहाँ पे ये जरूरी है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को अच्छे से करो और एग्जाम में फोड़ के आओ, ठीक है। जैसे देखो मैं आज आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे शायद आपका 70 नंबर आराम से क्रॉस हो जाएगा साइंस में, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो। बट उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि साइंस में क्या कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि अब लास्ट मोमेंट आ चुका है, तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो साइंस में देखो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि न्यूमेरिकल्स को इग्नोर करके चलते हैं, ये सोच के कि भाई पेपर में न्यूमेरिकल ज़्यादा आता नहीं है। लेकिन आप लोग ये बात कभी सोचते नहीं हो कि जैसे 3 न्यूमेरिकल तो आना, इतना आपको पता है, तो जब न्यूमेरिकल आएगा ना तो न्यूमेरिकल में आप लोगों को मैथमेटिक्स होगा पूरा, आपके सॉल्विंग पे मार्क्स मिलेंगे सिर्फ, थ्योरेटिकल नहीं है कि आपका ग्रामर भी देखा जा रहा है, आपका डायग्राम भी देखा जा रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक भी देखी जा रही है। थ्योरी थोड़ी है, न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल्स को कभी इग्नोर मत करो। और न्यूमेरिकल है कितने चैप्टर में भाई? न्यूमेरिकल पहले चैप्टर में है, चौथे चैप्टर में है, 5वें चैप्टर में, 6ठे चैप्टर में, 7वें चैप्टर में, 10वें चैप्टर में, सिर्फ 6 चैप्टर्स में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। और इसमें से भी न्यूमेरिकल्स बड़े चिंदी आएंगे आपको। लेंसेज चैप्टर में से सिर्फ एक फॉर्मूला है, उसी पर न्यूमेरिकल आएगा। आपको बोल देगा कि भाई एक बंदा दूर बैठता है, उसको बोर्ड पे कुछ दिखता नहीं है, तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला तुम्हारी आंखों का फोकल लेंथ इतना हो गया है, तो बताओ अब उसको कौन सी बीमारी है, कितने पावर का चश्मा लगेगा, और कुछ और आपसे पूछ लेगा 3 नंबर में। कितना सिंपल क्वेश्चन है लेंसेज का, बहुत बार आया ऐसा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर से उठा के देखो, ठीक है। अगर साइंस में आपको स्कोर करना है तो अगर एक ब्रह्मास्त्र है तो वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप देख लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई बोर्ड्स क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे मैंने भी अपने लास्ट मोमेंट पे, पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया, ठीक है, शायद इसी को लक कहते हैं या नसीब कहते हैं, मेरे दिमाग में अपने आप आ गया कि भाई क्यों ना मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखूं कि न्यूमेरिकल्स कैसे आए। तो मैंने 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13, 12, 11 ऐसे पेपर्स देखने लगा। और हर एक पेपर में मुझे दिखा कि 1 साल के गैप में या फिर कंसेक्यूटिवली या फिर लगातार ये वाला क्वेश्चन आ रहा है कि भाई एक बंदा दूर बैठता है, उसको दिखता नहीं है, पावर इतनी है, ऐसी में मतलब घुमा फिरा के एक ही चीज वो पूछ रहा था। तो लेंसेज चैप्टर से वो आएगा। फिर ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इसमें तुमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेगा कि भाई एक ऑब्जेक्ट है वो इतनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? C/V, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन दैट मीडियम। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चंस आएंगे यार। फिर 5वां हीट चैप्टर है, मैं मानता हूँ इसके न्यूमेरिकल थोड़े से हार्ड हैं, तो हीट का न्यूमेरिकल वाला वीडियो अगर आप मेरा एक बार देखते हो, आप सर्च कर लो हीट्स चैंपियन जैद, और बोर्ड पर आएगा वो वीडियो, ठीक है, ध्यान रखना। तो उसको अगर आप लोग देखते हो तो आप लोगों को इतना बढ़िया समझ में आ जाएगा हीट का न्यूमेरिकल। लेकिन चलो मान लिया कि भाई तुम गधे हो, तुम्हें नहीं समझेगा हीट का न्यूमेरिकल, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल जो आएंगे, तो फर्स्ट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है वो या तो 3 इक्वेशंस के बेसिस पर आएंगे, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v = u² + 2as, या फिर f = gm1m2/r², इसी पर आएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। और तो कुछ आएगा नहीं। तो बेसिकली ये 3-4 न्यूमेरिकल हैं। और अगर आप लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो ना, फर्स्ट चैप्टर के अगर आप एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो, और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल में होते हैं, ठीक है, और कुछ कैन यू टेल या फिर डू यू नो में होता है। जैसे एक फॉर्मूला था आपका G = gm/r², ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में आपके टेक्स्ट बुक के बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस थे इससे, कि एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास इतना था, एक दूसरा प्लेनेट था जिसका मास इतने दुगना था, तो बताओ ग्रेविटी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं फर्स्ट चैप्टर से, तो जिसने उसको देखा होगा वो कर ले गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करके गया था, और सेम टाइप का क्वेश्चन मेरे पेपर में आया भी था। तो अब अगर आप मेरा 1 शॉट देखते हो, ठीक है, 1 शॉट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। साइंस के 1-1 घंटे का होगा, 30 मिनट का होगा, 40 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप 1 शॉट देखते हो तो उसमें मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही स्क्रैच से सिखाता हूँ, ठीक है, एकदम बेसिक से आप लोगों को सिखाता हूँ। तो बेसिकली इनमें से वो चैप्टर्स मैं मार्क कर देता हूँ जिनके न्यूमेरिकल निहायत ही ईजी है, ठीक है। पहली बात, छठा चैप्टर, 7वां चैप्टर और 10वां चैप्टर, इनके न्यूमेरिकल इतने ईजी है ना कि मतलब इजीली कर ले जाओगे यार। तो अब इसमें क्या बोलूँ मैं। 4th चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कर लो, आने होंगे तो वहां से आ जाएंगे, या सॉल्व एग्जाम्पल के कर लो। देखो अगर तुम एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल कर लेते हो ना, तो फिर कोई और वैरायटी बचती ही नहीं है। हाँ, बीच ऊच में देख लेना जहाँ पे वो कैन यू टेल होता है, डू यू नो होता है, ठीक है, ऐसे जो बीच वाली चीज़ें होती है वहाँ से कभी कभी बोर्ड्स वाले क्वेश्चंस उठा देते हैं। सो इसका ध्यान रखना एक बार। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आएगा, इस बात की गारंटी है। जैसे छठा चैप्टर है, इसका न्यूमेरिकल आना होगा तो तुम्हारा सॉल्व एग्जाम्पल में से आने का सबसे ज़्यादा चांस है। सॉल्व से नहीं आएगा तो एक्सरसाइज से आ जाएगा, सिंपल,
ठीक है। तो एक बार इनकी आप लोग प्रैक्टिस कर लो बस, और न्यूमेरिकल्स को इग्नोर मत करो कि बेसिकली जब आप थ्योरी में फेल होगे तो यही आपको नंबर दिलाएंगे। जैसे थ्योरी में तुम्हारा कहीं पर कुछ फंस रहा होगा ना, कि जैसे मान लो तुम्हें, तो बेसिकली मान लो तुम्हें एग्जाम में 6 में से 4 क्वेश्चन करना है, और 6 में से 4 में 2 न्यूमेरिकल है और 4 थ्योरेटिकल है। अब 4 थ्योरी में से जरूरी थोड़ी है तुम्हें सारे थ्योरेटिकल आंसर्स आते हो, कुछ हार्ड पूछ लिया तो उस क्वेश्चन को छोड़ के जो 2 न्यूमेरिकल है उनको मैं पहले करता, 2 न्यूमेरिकल करता। अब 4 थ्योरी है, अब 2 थ्योरी मैं करूंगा, अब थ्योरी में कुछ आधा नंबर कट भी गया तो मेरा एक ही नंबर कटेगा। लेकिन अगर मैं चारों थ्योरी करता और हर एक आंसर में मेरा आधा नंबर कटता तो मेरे 2 नंबर चले जाते। तो इस तरीके से मैं दिमाग लगा के न्यूमेरिकल को कभी इग्नोर नहीं करता, और आप भी नहीं करोगे। और न्यूमेरिकल्स को करना है, और उसके साथ आप लोगों को इसके लिए एक फार्मूला लिस्ट बनानी है, ठीक है। मतलब जितने भी फार्मूला है साइंस 1 में बहुत ही ईजिली बना ले जाओगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर्स ही नहीं है, 6 चैप्टर में तो फार्मूले हैं। और बेसिकली 2 दिन में 3 दिन में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करो, न्यूमेरिकल आप लोगों को नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये पहला। दूसरी बात, आप एक्सरसाइज रटने के पीछे मत भागो, आप चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के पीछे भागो, ठीक है। चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है वो टेस्ट करेगा आपका बोर्ड्स, ठीक है। वो ये नहीं टेस्ट करेगा कि बच्चे की रट्टा मारने की कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि अगर उसको ये टेस्ट करना होता तो फिर वो सिर्फ एक्सरसाइज के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस डाल देता, वही पूछ लेता। नहीं, वो ये टेस्ट करता है कि बच्चे को कितना आइडिया है चैप्टर के बारे में। तो इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, कंसेप्ट चार्ट पूछ लेगा, एनवायरमेंटल इश्यूज पूछ लेगा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से। अभी हम लोग चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी बताएंगे, उसका टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। बहुत कुछ है, अभी वीडियो को पूरा देखो, ओके। तो ये सारी चीजें वो आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, वो ज्यादा कुछ नहीं देखता है, और ठीक है। और देखो जो गिव रीजंस आते हैं वो मैं चैप्टर्स भी बताऊंगा जिनसे गिव रीजन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। गिव रीजंस देखो आप लोगों को 3 आते हैं, 3 में से एक रहता है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से, एक रहता है आपका लापतागंज से, ठीक है, जैसा मैंने बताया था पुराने वीडियोस में, और एक रहता है जो टेक्स्ट बुक से नहीं रहेगा लेकिन फिर भी उसका आंसर आपको कहीं ना कहीं पता रहेगा, क्योंकि वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर आता है। तो 3 में से 2 करना रहता है, आप 2 कर ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट फिर भी मैं उन चैप्टर्स के नाम बता दूंगा आपको जिनसे गिव रीजन आएगा, या फिर मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, जिनसे गिव रीजन आएगा, जिनसे ऑब्जेक्टिव आएगा, जिनसे ओन वाले आंसर्स आएंगे, सब बता दूंगा अभी, ठीक है। टेंशन मत लो, बस वीडियो को देखते जाओ, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, जो आप लोगों को करना है अगर आपको सिर्फ पास होना है तो, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ पास होना है तो मैं आपके रट्टा मारने वाली कैपेसिटी के हिसाब से सेकंड चैप्टर रट्टा मार लो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। मेटलर्जी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन रट्टा मार लो, 10वां चैप्टर कर लो, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा साइंस 1 से, ठीक है। और कोई चैप्टर मुझे नहीं लगता है, हाँ 3rd चैप्टर कर लो, ठीक है। 10वां चैप्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएगा, स्पेस डेब्रिस क्या होता है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो एक्सरसाइज भी कर लोगे तो काम हो सकता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ईजी है, इसलिए वो कर लो। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपकी एप्लीकेशन स्किल कमजोर है, मतलब आप न्यूमेरिकल वगैरह में कमजोर हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई भी फिजिक्स वाला चैप्टर नहीं डाला है, सारे केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। 10वां फिजिक्स का है, लेकिन समझ रहे हो ना, मतलब इन्फॉर्मेशन बेस्ड है वो। साइंस 2 की बात करें तो साइंस 2 में तुम 4था चैप्टर कर लो, सोशल हेल्थ कर लो, डिजास्टर मैनेजमेंट कर लो, बस पास हो जाओगे तुम। क्योंकि सोशल हेल्थ से तुमसे ओन रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन आएंगे, वो तुम खुद ही आंसर कर दोगे, तो तुम्हारे 35 नंबर आ जाएंगे अगर ये 7 चैप्टर कर लेते हो तो, ठीक है। अगर तुम इसमें से भी छांटने बोलोगे तो चलो 8वां मत करना, ये 6 चैप्टर अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारा पासिंग मार्क्स आ जाएगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद भी अगर फेल हुए तो इसका मतलब ये इन 6 चैप्टर्स को तुमने अच्छे से नहीं किया था, ठीक है, इजी। चलो अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर से क्या आएगा और आप लोगों को किस चैप्टर में किस चीज पर ध्यान देना है, ठीक है। ओके, तो दोनों साइंस को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आपका आता है ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन से आपसे न्यूमेरिकल आने का चांस रहता है, और उसके बाद केपलर्स लॉ आने का चांस रहेगा आपको, ठीक है, केपलर्स लॉ आने का चांस रहेगा। उसके बाद कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर बचेगा तो वो आएगा। शुरू में तो यही दोनों चीजें आने का चांस रहेगा। सेकंड चैप्टर से आपका गिव रीजन आने का सबसे ज्यादा चांस रहेगा। गिव रीजन के बाद अगर कुछ बचा तो थ्योरेटिकल आंसर आएगा। थर्ड चैप्टर से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कोई आएगा, और गिव रीजन आने का चांस रहता है बट कम रहता है यार, ठीक है। गिव रीजन छोड़ दो, चलो ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल, और कहीं पर अगर चांस बचा तो गिव रीजन आ सकता है। फोर्थ चैप्टर की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप मोटर्स वगैरह जो कंसेप्ट है ना उनको दो, उनसे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब ये मोटर के पार्ट्स को लेबल करो, कौन से लॉ पर बेस्ड होता है, जनरेटर कौन से लॉ पर बेस्ड होता है, ठीक है, उस लॉ को डिफाइन करो। ऐसे सिंपल 3-4 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। थ्योरेटिकल आएगा और न्यूमेरिकल इससे आने का चांस कम रहता है। 5वें चैप्टर की बात करूँ तो इससे थ्योरेटिकल आएगा और गिव रीजन आएगा, और 6ठे चैप्टर की बात करूँ तो इससे न्यूमेरिकल आएगा और गिव रीजन भी आ सकता है प्लस थ्योरेटिकल भी आ सकता है। इसमें तीनों ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल के केस में इसमें फॉर्मेशन ऑफ रेनबो वगैरह आ सकता है, इसका आप मेरा 1 शॉट देख सकते हो, बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाया है। 7वें चैप्टर की बात करूँ लेंसेज की, तो इससे सबसे पहला न्यूमेरिकल आने का चांस है, न्यूमेरिकल के बाद गिव रीजन आने का चांस है, और कहीं मौका बचा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, वरना न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा। अब जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा कि एक लड़का दूर बैठता है उसको दिखता नहीं है,
तो वो भी मैं न्यूमेरिकल वाले केस में ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि उसमें और भी चीज़ें पूछेगा, जिसमें आपको पावर देके फोकल लेंथ पूछेगा, कौन से टाइप का लेंस उसके लिए यूज़ होगा ये पूछेगा, ठीक है। और मेटलर्जी की बात करूँ तो मेटलर्जी से आपको गिव रीज़न पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और कहीं पर बचा तो थ्योरेटिकल आ सकता है। थ्योरेटिकल इन द सेंस आंसर लिखने वाला, ठीक है, वो बहुत रेयर है, बहुत ही ज़्यादा रेयर है, ठीक है। 9वां चैप्टर आपका क्या है, कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड से सब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएगा, आप ऐसा मत समझो कि बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। 10वें चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, या तो न्यूमेरिकल आएगा, और या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैंने लिखा है गिव रीजन प्लस थ्योरी, मतलब प्रायोरिटी आप गिव रीजन को दो, थ्योरी बाद में है। तो आप लोग गिव रीजन एक्सरसाइज के पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूँ मत पढ़ो, और एक्सरसाइज के बाकी आंसर्स को भी एक बार देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ रट्टा मारो, लेकिन एक बार देख तो लो कि किस वे में लिखा है, कि जैसे आ गया तो उस वे में आप लिख पाओ। मार्क्स नहीं कटेंगे ऑन से लिखोगे तो, लेकिन आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि ऑन से लिखोगे तो थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगी, ठीक है। देखो आंसर्स ऑन से लिखने से क्यों मना किया जाता है, ताकि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करो। तो साइंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक को जनरली नेग्लेक्ट कर देता है टीचर, अगर कोई अच्छा टीचर है तो। अब कुछ टीचर्स, मतलब मैक्सिमम टीचर्स नेग्लेक्ट कर देते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को साइंस में, क्योंकि वो आपका बेसिकली साइंस टेस्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। जैसे मैंने लिखा है मोटर्स प्लस थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप आखिरी के टॉपिक को दो, मोटर्स जनरेटर, उसके बाद थ्योरी को दो, उसके बाद न्यूमेरिकल को दो, ठीक है, ऐसा। अच्छा, साइंस 2 की मैं बात करूं तो पहले चैप्टर से आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। सेकंड चैप्टर से भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। थर्ड चैप्टर की बात करें अगर हम लोग, तो थर्ड चैप्टर से भी आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फोर्थ चैप्टर से तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा, क्योंकि इसमें एनवायरमेंटल इश्यूज आएंगे, प्लस ऑन से लिखने वाला आएगा, ठीक है, और प्लस इससे गिव रीजन भी आप लोगों को आ सकता है। टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी वाला जो चैप्टर है उसमें से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा या तो गिव रीजन पूछ लेगा, ठीक है। कोई थ्योरी लिखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए शायद ही आए, डायग्राम आने का भी थोड़ा सा चांस रहता है। 6th चैप्टर में आप लोगों को गिव रीजन ही आएगा, आना होगा तो, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बेसिकली ये किस किंगडम में बिलोंग करता है, बेसिकली ये किस क्लास में बिलोंग करता है, या फिर किस चीज़ में ये आता है, ठीक है। आसिमेट्रिक क्या होती है, यही सारी चीज़ें आएंगी। 7वां और 8वां चैप्टर है, इससे गिव रीजन और ऑब्जेक्टिव ये आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, ठीक है। थ्योरी भी आ सकती है इससे, लेकिन वो रेयर चांस है। गिव रीजन प्लस ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है। 9वें चैप्टर की बात करें अगर हम लोग तो सोशल हेल्थ है, उसमें से सिर्फ ऑन आंसर आएगा कि जैसे आपका भाई है वो डिप्रेशन में चला गया है, आजकल किसी से बात नहीं करता है, तो तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, 3 नंबर का आएगा। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको वो ऑन से ही लिखने के लिए आएगा कि जैसे कहीं पर आग लग गई है और बेसिकली तुम्हारे घर में आग लग गई है और तुम्हारे घर वाले अभी नहीं है, क्या करोगे। तो इसके आंसर तुम्हें लिखने पड़ेंगे कि सबसे पहले जो फ्लेमेबल चीज़ें उनको मैं हटा लूँगा। तो इसमें आप लोगों को आंसर लिखना पड़ेगा कि पहले आप बेसिकली क्या करोगे उसमें, ठीक है। तो वही आप सिचुएशन देखोगे, ज़्यादा आग लगी है तो पहले मैं खुद की जान बचाऊंगा, फिर बाहर से मैं हेल्प लेकर आऊँगा या फिर फायर ट्रक को बुलाऊंगा, ठीक है। अगर आग थोड़ी छोटी है तो मैं कंबल उम्बल डाल के उसको बुझाने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने पूरा का पूरा आपके सामने खोल कर रख दिया, हर एक चैप्टर का काला चिट्ठा, ठीक है, किससे क्या पूछेगा। और इसके बाद अगर आपको और आइडिया लगाना है तो डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस हैं, उनको देख लेना, और उसके बाद PYPs को थोड़ा सा एनालाइज कर लेना, प्रीवियस ईयर पेपर्स को। हालांकि वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस वीडियो को, लेकिन उसके अलावा अगर आपको खुद से करना है तो भी आप कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच।